नमस्कार, मैथ फीवर में आपका स्वागत है। मैं विवेक सिंह। आज हम पढ़ेंगे इंटीग्रेशन के अंदर एक्सरसाइज 7.9 को। इससे पहले की एक्सरसाइज को आपको देखना है तो प्लीज़ आई टाइप पर जाकर आप देख सकते हैं। मैंने पहले ही वीडियो बना दी है। एक्सरसाइज 7.9 को मैं समझाने जा रहा हूँ। उससे पहले कि 7.9 को शुरू किए करने से पहले थ्योरम को देख लेते हैं इससे रिलेटेड, जिसे हम डेफिनेट इंटीग्रल के नाम से जानते हैं। अभी तक हम इंडेफिनेट इंटीग्रल्स के क्वेश्चन कर रहे थे एक्सरसाइज 7.7 तक। 7.8 मैंने एक्सरसाइज इसलिए नहीं कराई है क्योंकि वो अब एनसीईआरटी के सिलेबस से हट गई है। तो हम एक्सरसाइज 7.9 को देखेंगे आज की वीडियो में। तो आइए समझते हैं एक्सरसाइज 7.9 के क्वेश्चन को। मगर क्वेश्चन को देखने से पहले पहले थ्योरम को पढ़ते हैं। देखिए बोर्ड पे आपके सामने थ्योरम लिखी हुई है पहले से। क्या है बेटा थ्योरम? लेट एफ बी अ कॉन्टिन्यूअस फंक्शन। एफ क्या है? कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है जो कि डिफाइंड है ऑन दी क्लोज इंटरवल। वो एक क्लोज इंटरवल पर डिफाइंड है। वो क्लोज इंटरवल क्या है बेटा? ए टू बी है, ठीक है। एंड एफ बी एन एंटी डेरिवेटिव ऑफ एफ। जो इसमें एफ है वो एक एंटी डेरिवेटिव है, मतलब उसका इंटीग्रल हो चुका है। देन इंटीग्रल हम करेंगे इंटीग्रल ए टू बी एफ ऑफ एक्स डी एक्स। इसको क्या पढ़ेंगे? इंटीग्रल ए टू बी एफ ऑफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू, जब इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा तो एक फंक्शन आएगा एफ ऑफ एक्स, जिसके अंदर बी और ए क्या होंगी? लिमिट्स होंगी। अभी तक हम जो क्वेश्चन करते थे बेटा वो इनडेफिनिट इंटीग्रल्स के थे, मगर अब ये डेफिनेट इंटीग्रल इसलिए है क्योंकि इसमें हम लिमिट रखेंगे, जिससे कि एक निश्चित वैल्यू, एक डिफाइंड वैल्यू हमारे पास आएगी, जिसके अंदर हम अपर वैल्यू पहले रखेंगे और लोअर वैल्यू माइनस कर कर रखेंगे, जो आपका डेफिनेट इंटीग्रल कहलाता है। क्या कहलाता है? डेफिनेट इंटीग्रल। इनडेफिनेट इंटीग्रल में आपका प्लस सी लिखा जाता था, मगर अब प्लस सी नहीं लिखा जाएगा और एक पर्टिकुलर आंसर आएगा। भले ही आप किसी भी इंटीग्रल के मेथड से करें, मगर आंसर सभी का एक ही आना चाहिए। तो आइए आज की एक्सरसाइज को स्टार्ट करेंगे, एक्सरसाइज 7.9 को। अब देखते हैं। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को। तो क्वेश्चन हमारे पास है बेटा -1 से 1 तक इंटीग्रेशन की लिमिट दे रखी है। x प्लस 1 का इंटीग्रल करना है विद रिस्पेक्ट टू dx। तो आइए इसको करते हैं, ध्यान से समझते हैं। तो इस टाइप के क्वेश्चन वैसे हम कई बार कर चुके हैं, तो सिंपल है, इसका इंटीग्रेशन करेंगे। तो i इज इक्वल टू, इसका इंटीग्रेशन बेटा क्या हो जाएगा? x का इंटीग्रेशन आप जानते हैं एक्स स्क्वायर होता है, अपॉन 2 आ जाएगा, प्लस 1 का इंटीग्रेशन बेटा क्या हो जाएगा? x हो जाएगा, जो कि यहाँ पर जो लिमिट होगी आपकी -1 से कहाँ तक रखी जाएगी? 1 तक। याद रखिएगा, लिमिट -1 से 1 तक रखी जाएगी। अब देखिए इसको रखेंगे कैसे? i इज इक्वल टू, बेटा अब इसकी जो वैल्यू है कैसे रखेंगे? पहले जो आपकी वैल्यू होगी इस दोनों के अंदर 1 रखा जाएगा। तो 1 में रख देता हूँ, 1 का स्क्वायर अपॉन 2 प्लस 1, ये रख दी। ये आपकी अपर लिमिट हो गई। माइनस लोअर लिमिट बेटा -1 को रखेंगे, तो -1 का स्क्वायर अपॉन 2 हो जाएगा, प्लस -1 रख दिया, और ये आपका लिमिट मैंने ब्रैकेट क्लोज कर दिया, ठीक है। अब सिंपल है, इसकी वैल्यूज को हमने रख दिया, इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो 1/2 आ जाएगा, प्लस के 1 होगा, -1 का जो स्क्वायर होगा बेटा वो क्या हो जाएगा? -1 का स्क्वायर 1/2 होगा, और -1 तो एज इट इज रहेगा। -1 ये लिख दिया, और ये ऐसे आ गया, ये ब्रैकेट मैंने डाल दिया। तो ये आपका हो गया 1/2 प्लस 1, ये माइनस अंदर डाल देंगे तो ये माइनस के 1/2 हो जाएगा, और ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। 1/2 प्लस के माइनस के सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे, तो आपका आंसर क्या आएगा? +1 प्लस 1 क्या हो जाएगा? 2। तो आपका इंटीग्रल का आंसर आ गया क्या? 2। तो देख लीजिए, आपको पता लग गया होगा डेफिनेट इंटीग्रल के अंदर एक मैक्सिमम वैल्यू आएगी आपके पास, जो कि किसी भी तरीके से आप इंटीग्रल को सॉल्व करेंगे मगर आंसर एक डेफिनेट आएगा, इसलिए इसे हम डेफिनेट इंटीग्रल भी बोलते हैं। आइए अब सेकंड क्वेश्चन को करते हैं, समझते हैं सेकंड क्वेश्चन को। तो सेकंड क्वेश्चन बेटा इंटीग्रल है 1/x dx। तो देखिए इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे करेंगे समझते हैं। तो देखिए सबसे पहले तो इंटीग्रल कर देते हैं। 1/x का इंटीग्रल आप जानते ही है। 1/x का जो इंटीग्रल होता है वो होता है log x। log x हो गया,
इसमें लिमिट 2 से 3 तक की है, तो बेटा log 3 हो जाएगा माइनस log 2 हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि पहले अपर लिमिट डाल दी log 3 हो गया, माइनस लोअर लिमिट डाल दी तो log 2 हो गया। log m माइनस log n क्या होता है बेटा, log m अपॉन n। तो ये आपका आंसर आ गया। देख लीजिए कितना इजीली आंसर आ जाता है इसमें। सिंपल है, बस आपने लोअर लिमिट रखनी है और अपर लिमिट रखनी है, लोअर लिमिट रखनी है, बस बीच में माइनस का साइन आता है। आप देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 3 का सोल्यूशन देख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 में भी इंटीग्रल करेंगे बेटा। 4 तो एज इट इज रहेगा, इंटीग्रल ऑफ एक्स क्यूब माइनस 1 टू 2 dx माइनस इंटीग्रल बेटा 5 इंटीग्रल से बाहर आ जाएगा, 1 से 2 हो जाएगा एक्स स्क्वेयर, इसको dx हो जाएगा प्लस। तो इन सभी का इंटीग्रल आप ले लीजिएगा, तो कुछ भी नहीं है, यहाँ पर वैल्यू बस रखते जाना है और कांस्टेंट के वैल्यू के बाहर की जरूर ध्यान रखेंगे। ये बेटा +1 है तो यहाँ 1 ही आएगा, 1 और यहाँ पर क्या हो जाएगा 2 और इतनी जो वैल्यू है यहाँ पर क्या हो जाएगा x dx प्लस और ये बेटा 9 बाहर आ गया और 1 से 2 और कुछ नहीं बचेगा तो वहाँ 1 लिखेंगे। अब एक बात याद रखिए, ये 4 -5 6 और 9 ये बाहर क्यों है, क्योंकि इंटीग्रल में जो x का फंक्शन है वो नंबर्स को नहीं पहचानेगा, इसलिए ये इंटीग्रल से बाहर आ गए हैं। और सिंपल है, इसका इंटीग्रल कर लीजिए। तो x का इंटीग्रल बेटा क्या होता है, x टू द पावर 4/4 होगा, यही होगा बेटा, बिल्कुल होगा। बाहर क्या है इसके 4 है और इंटीग्रल के बाहर 1 से 2 -5 एक्स स्क्वेयर का इंटीग्रल एक्स क्यूब अपॉन 3 1 से 2 प्लस 6 एक्स का इंटीग्रल एक्स स्क्वेयर अपॉन 2 और बेटा 1 से कहाँ तक इंटीग्रल है 2 तक, ये लिख दिया प्लस 9 इंटीग्रल 1 का क्या हो जाएगा, 1 का हो जाएगा बेटा एक्स और इंटीग्रल क्या हो गया 1 से 2। ये आपका मैंने वैल्यू रख दी है, बस इसके अंदर अब वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी रहती है। अब देखिए तो इंटीग्रल की वैल्यू कैसे आएगी, पहले 4 लिख लिया एज इट इज, ये 4 जो है इंटीग्रल से बाहर आ जाएगा और ये 4 से ये 4 कैंसिल आउट हो जाएगा। अब 2 की पावर 4 माइनस 1 की पावर 4 ये कर दिया, -5 3 अपॉन इंटीग्रल से बाहर आ जाएगा और यहाँ पर एक्स क्यूब में आप 2 का क्यूब रख देंगे, फिर लोअर लिमिट रख दी यहाँ पर 1 का बेटा 1 की जो 1 की पावर में क्या होगी क्यूब होगी, क्यों होगी, क्योंकि पहले अपर लिमिट रखी तो 2 का क्यूब हो गया और लोअर लिमिट रखी तो 1 का क्यूब हो गया, माइनस में होगा, मगर एक बात का ध्यान रखना है माइनस आएगा। फिर बेटा +6 2 अपॉन में आ जाएगा, ये बाहर आ जाएगा ब्रैकेट से, लिमिट रख दीजिए 2 का स्क्वायर बेटा, तो 2 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर ये हो जाएगा। ठीक है, प्लस बेटा 9 है, 9 पे यार 2 - 1 हो जाएगा, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो ये लिख लीजिए। अब इसका सोल्यूशन लिख लेते हैं। तो सोल्यूशन क्या आएगा, 4 से तो 4 कैंसिल आउट हो गया, 2 की पावर 4 क्या होता है बेटा 16 होता है, 1 आ जाएगा माइनस ये 5/3, 2 का 8 2 की पावर 3 क्या होता है 8 होता है और -1 का क्यूब 1 आ जाएगा, 1 का क्यूब आ गया 1 ही, प्लस 6/2 ये कट जाएगा, क्या आएगा 3, तो प्लस के 3 आ गया ब्रैकेट में, 2 का स्क्वायर क्या होता है 4 -1 हो जाएगा, प्लस 2 में से 1 सब्ट्रैक्ट कर दिया तो बचा क्या बेटा 1 बचा, तो यह 1 लिख दिया। अब देख लीजिए 16 में से 1 सब्ट्रैक्ट कर दिया 15 आ गए, माइनस 5/3 तो है ही है, 8 में से 1 गया तो क्या बचा बेटा 7 प्लस 3 और 4 में से 1 गया तो बेटा क्या है 3 प्लस 9 9 बनता 9 हो गया। तो बेटा इसको 15 में आप देख लीजिए 15 प्लस 3 3 सा 9 होता है प्लस 9, तो 9 9 18 और 18 में आप 15 ऐड कर देंगे तो बेटा ये आपका हो गया, 18 में 15 ऐड कर दिए तो कितना हो गया बेटा ये 23 हो गया आपका, सॉरी 33 हो गया बेटा। तो 33 -7 5 35/3, तो इसका एलसीएम ले लीजिए, तो 3 3 सा 9 3 3 सा 9 -35, 9 में से 5 गया 4 आ गया और आपका 9 में से तो 64/3 ये आपका आंसर आ गया। तो देख लीजिए आपका इंटीग्रल सिंपल है, समझ आ गया होगा, कुछ भी नहीं है, बस अपर लिमिट के अंदर अपर लिमिट रखनी है, फिर लोअर लिमिट रखनी है और कुछ भी नहीं है, थोड़ी सी कैलकुलेशन आएगी, मगर इसमें जो आंसर आएगा वो एग्जैक्ट आंसर आएगा, उसमें कोई भी चेंजेस नहीं होंगे। शायद आपको मेरे द्वारा क्वेश्चन समझ आ रहा, तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 को। क्वेश्चन नंबर 4 हमारा कुछ इस प्रकार है, इंटीग्रल है 0 to 4 π/4 sin 2x dx। तो सिंपल इंटीग्रेशन है, सिंपल में 1 मिनट में हो जाएगा। क्वेश्चन आप देख सकते हैं, इस टाइप के क्वेश्चन आपके 2 मार्क्स में या 1 मार्क्स में आते हैं।
तो देख लीजिए साइन 2x का इंटीग्रल आप जान सकते हैं, इसको मैं i के इक्वल लिख रहा हूँ। ये इंटीग्रल मान लिया कि ये i के इक्वल है, तो इसका जब इंटीग्रल करेंगे तो वो क्या हो जाएगा, cos 2x अपॉन 2। मगर याद रखिए माइनस के cos 2x होगा, माइनस के cos 2x अपॉन 2, और इंटीग्रल 0 से पाई बाई 4 तक जाएगा। ये माइनस के 1/2 मैंने इंटीग्रल से बाहर लिख लिए हैं। अब आप पहले लोअर लिमिट रखिए, cos 2 ब्रैकेट पाई बाई 4 यहाँ रख दिया, माइनस कॉस यहाँ रख दिया, और बेटा यहाँ पर क्या कर देंगे, 0 ये रख दिया। अब आप इसको सॉल्यूशन करेंगे तो ये आपका कुछ ऐसा हो जाएगा, 2 × 2 2 2 4 हो गया, तो ये हो गया कॉस पाई बाय 2 माइनस कॉस 0, ये वैल्यू हो गई। अब आप जानते हैं बेटा कॉस -1/2 तो एज इट इज लिख दिया, और कॉस पाई बाय 2 की जो वैल्यू होती है वो 0 होती है, तो cos 90 जो होता है वो आपका 0 होता है, तो 0 आ गया। cos 0 क्या होता है, वो 1, तो 1 आ गया। तो -1/2 -1 से मल्टीप्लाई होगा तो क्या आएगा, +1/2, तो +1/2 इसका आपका आंसर आ गया। तो शायद आपको समझ आ गया होगा फर्स्ट इंटीग्रल का आंसर। अब इसी वे में हम सेकंड इंटीग्रल का आंसर निकालेंगे, तो इतना मैं इरेज कर दे रहा हूँ, आपको शायद समझ आ गया होगा। इंटीग्रल है 0 से π/2 cos 2x dx का। अब देख लीजिए जब इस टाइप में क्वेश्चन होगा तो कुछ भी नहीं करना है, 0 से π/2 cos 2x है, तो ये हो जाएगा इंटीग्रल सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा sin 2x अपॉन 2, और ये आ जाएगा 0 से π/2 तक। अब आपको बस 1/2 को बाहर निकाल लेना है, और यहाँ पर लिमिट रख देनी है sin 2π/2 माइनस, बेटा सॉरी π/2 नहीं है, यहाँ पर π/4 है, गलती से लिख दी। अच्छा जी, इस क्वेश्चन में π/2 ही है तो π/2 रखेंगे, तो यहाँ पर π/2 हो गया, और यहाँ पर आ गया साइन 0, ये हो जाएगा 2 से 0 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 हो जाएगा। तो फिर अपर और लोअर लिमिट मैंने रख दी है, तो 1/2 i इज इक्वल टू, अब देखिए ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो क्या बचा, साइन पाई माइनस साइन 0, ये बचा आपके पास। ठीक है, अब बेटा साइन पाई क्या होता है आपको पता होनी चाहिए वैल्यू, साइन पाई की वैल्यू 0 होती है। क्या होती है, 0 बेटा, तो साइन पाई की वैल्यू क्या होती है, 0, माइनस साइन 0 की वैल्यू भी 0 होती है। तो 1/2 का मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो आपका आंसर क्या आएगा बेटा, 0 आएगा। शायद आपको ये समझ आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 6 को देखते हैं। तो बेटा क्वेश्चन नंबर 6 को मैं यहाँ से सॉल्यूशन कर रहा हूँ, ध्यान से देख लीजिएगा। आई बराबर आपका इंटीग्रल है 4 to 5 e to the x dx है। तो बेटा कुछ भी नहीं है, इंटीग्रल करेंगे e to the x का तो e to the x ही होता है। तो इंटीग्रल आपका कितना है, 4 to 5 है, तो यहाँ पर इंटीग्रल को रखेंगे। तो जब आप इंटीग्रल रखेंगे तो ऊपर e to the power 5 हो जाएगा, माइनस e to the power 4 हो जाएगा। अब आप चाहें तो e to the power 4 को कॉमन ले लें, तो आपका e to the power 4 ब्रैकेट e माइनस 1 बचेगा, जो कि आपका आंसर आ जाएगा। आप चाहे तो इतना भी छोड़ सकते हैं, एनसीईआरटी में इतना करा है तो मैंने लिख के दिखा दिया है। शायद आपको यहाँ तक समझ आ गया होगा, और आपको मेरे द्वारा क्वेश्चन समझ आ रहे हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मैथ्स फीवर को अच्छा लग रहा हो तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। और नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। फिर आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 को। क्वेश्चन नंबर 7 में इंटीग्रल 0 to π/4 दिया है, 10x dx दिया है। तो देखो कैसे करेंगे इस टाइप के क्वेश्चन को, थोड़ा ध्यान से देखते हैं। तो बेटा आपका i इज इक्वल टू दिया इंटीग्रल 0 to π/4 10x dx। अब देख लीजिए मैंने आपको बताया था इस टाइप के इंटीग्रल में क्या करते हैं, डायरेक्टली आपका फॉर्मूला भी होता है, फॉर्मूला भी अप्लाई कर सकते हैं चाहे तो, और चाहे तो आप इसको सॉल्व भी कर सकते हैं। तो डायरेक्ट मैं फॉर्मूला लगा देता हूँ इसके लिए। तो आप जानते हैं फॉर्मूला मैं बता देता हूँ, यहाँ पर फॉर्मूला आपका होता है, जब भी आपका इंटीग्रल में दिया हो 10x dx दिया जाता है तो इसका डायरेक्टली फॉर्मूला होता है log ऑफ sec x प्लस सी। ये आपका फॉर्मूला होता है 10x का, log ऑफ sec x प्लस सी। और चाहे तो इसका इंटीग्रल में ये भी लिखा जाता है, दोनों ही फॉर्मूले होते हैं माइनस के log cos x प्लस सी। तो आप चाहें तो ये भी फॉर्मूला ले सकते हैं और ये भी ले सकते हैं, तो मैं नीचे वाला प्रेफर कर रहा हूँ, चाहे तो आप ऊपर वाला भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो बेटा देख लीजिए फॉर्मूला आपके सामने लिख दिया है, डायरेक्टली इसका आंसर आ जाएगा i इज इक्वल टू, तो मैं लिख दे रहा हूँ माइनस लॉग ऑफ cos x। ठीक है बेटा, और इंटीग्रल की वैल्यू 0 से π/4 तक की है, तो यहाँ पर इंटीग्रल को पुट करते हैं। पहले लोअर लिमिट को रखेंगे, तो लोअर लिमिट क्या है बेटा, log ऑफ cos π/4 माइनस अपर लिमिट को रखेंगे तो log ऑफ 0, तो ये आ गया।
आप देख लीजिए माइनस के लॉग पाई बाय फोर, लॉग पाई बाय फोर की वैल्यू क्या, कॉस पाई बाय फोर की वैल्यू क्या होती है, कॉस पाई बाय फोर की वैल्यू होती है बेटा 1/√2। तो यहाँ आ गया 1/√2, ये वैल्यू रख दी। और कॉस लॉग जीरो तो बेटा जीरो ही होता है, तो आपका आंसर क्या है, माइनस के लॉग 1/√2। तो ये आपका आंसर हो गया इसमें। ठीक है, अब आ जाते हैं नेक्स्ट वाले क्वेश्चन को देखते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है देखिए, इंटीग्रल है बेटा पाई बाय 6 टू पाई बाय 4 cos x dx। अब देखो इसका इंटीग्रल का भी फॉर्मूला डायरेक्ट होता है, वो भी फॉर्मूला लिख के दिखा देता हूँ। फॉर्मूला क्या होता है बेटा, इसका फॉर्मूला यूज आपने पढ़ा है कि cos इंटीग्रल ऑफ cos x dx होता है, तो वो होता है log ऑफ मॉड cosec x माइनस cot x प्लस c, ये फॉर्मूला होता है बेटा। तो सिंपल है, इसमें वैल्यू रखेंगे आप अपर लिमिट और लोअर लिमिट की, तो इंटीग्रल मेरा जब इसका हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, log ऑफ मॉड cosec x माइनस cot x, और इसकी जो वैल्यू रखी जाएगी, या मोड में ना लेकर ब्रैकेट में रख लीजिएगा, यहाँ पर ये रख लिया, और यहाँ पर इंटीग्रल की वैल्यू है हमारी कौन सी, पाई बाय 6 से पाई बाय 4। तो देखिए यहाँ पर इसकी वैल्यू मैं रखता हूँ, पहले अपर लिमिट रखनी है फिर लोअर लिमिट रखनी है। तो बेटा हो जाएगा log ऑफ कोसेक पाई बाय 4 माइनस कॉट ऑफ पाई बाय 6, ये आ गई वैल्यू। ठीक है बेटा, और ये माइनस फिर log ऑफ ये मैंने सॉरी बेटा पाई बाय 4 पहले दोनों में ही रखनी है, फिर log कोसेक पाई बाय 4 माइनस कॉट पाई बाय 4, तो ये मैंने दोनों में वैल्यू रख दी है। अब आप देख सकते हैं जब इसमें वैल्यू रखेंगे तो क्या हो जाएगा, log कोसेक पाई बाय 4 की वैल्यू क्या होती है बेटा, साइन पाई बाय 4 होता है √2। साइन पाई बाय 4 की वैल्यू होती है 1/√2, तो कॉस कोसेक पाई बाय 4 की वैल्यू क्या हो जाएगी, पाई बाय 4 की वैल्यू हो जाएगी √2, यहाँ पर √2 आ गया, माइनस माइनस कॉस पाई बाय 4 की वैल्यू होती है 1, तो ये 1 आ गया, माइनस लॉग ऑफ पाई बाय यहाँ पर बेटा 6 आएगा, कॉस पाई बाय 6, और यहाँ पर भी कॉट पाई बाय 6 की लोअर लिमिट रखेंगे तब, तो यहाँ आ जाएगा लॉग ऑफ कॉसेक पाई बाय 6 की वैल्यू, कॉसेक पाई बाय 6 का मीन हो गया बेटा कॉस 30 की वैल्यू। तो कॉस कोसेक 30 की जो वैल्यू होगी वो साइन 30 की वैल्यू की उल्टी होगी, साइन 30 होता है बेटा 1/2, तो उसका उल्टा हो जाएगा 2, माइनस कॉट पाई बाय 6 की वैल्यू, तो बेटा कॉट पाई बाय 6 क्या होगा, टेन पाई बाय 6 जो होता है, मतलब साइन टेन थर्टी होता है 1/√3, तो √3 का रेसिप्रोकल √3 आ जाएगा, तो ये आपका आ जाएगा। ठीक है बेटा, लॉग ये आपका माइनस में है तो ये बन गया √2 माइनस 1/2 माइनस √3। आप इसको यहाँ पर सीधे log m माइनस log n का फॉर्मूला लग गया, ये आपका आंसर आ गया। शायद मेरे द्वारा समझ आया, क्वेश्चन आपको समझ आ रहा हो तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आइए पहले बेटा क्वेश्चन नंबर 9 रह गया था हमारा, पहले 9 कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 को मैं यहाँ लिख रहा हूँ आपके सामने। 9 वाला आपका क्वेश्चन है 0 to 1 dx अपॉन √1 माइनस एक्स स्क्वेयर। इस टाइप के क्वेश्चन का हमें पता ही है इंटीग्रल क्या होता है, आप जानते ही हैं। तो जब इस टाइप में क्वेश्चन होता है तो dx अपॉन ए स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर हो, उस पर अंडर रूट होता है, तो वो डायरेक्टली फॉर्मूला होता है साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए प्लस सी। तो हम इस फॉर्मूले को यूज करेंगे यहाँ पर। तो देख लीजिए आपका जो इंटीग्रल है इस फॉर्मूले को यूज करके क्या बन जाएगा, यहाँ पर एक ही जगह पर आपका 1 दे रखा है, एक्स स्क्वेयर एज इट इज है, तो सिंपल है आपका ये इंटीग्रल हो जाएगा साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए क्या है 1 है, इंटीग्रल हो चुका है। अब इसमें इंटीग्रल की वैल्यू 0 से 1 रखनी है। अब देख लीजिए जब साइन इनवर्स 1 रखेंगे लोअर लिमिट, फिर अपर लिमिट रखेंगे साइन 0, सॉरी अपर लिमिट 1 हो गई और लोअर लिमिट 0 हो गई। अब देख लीजिए इसकी जो वैल्यू होगी आपकी आई की क्या बन रही है, यहाँ पर जब रखते हैं तो साइन इनवर्स बेटा साइन 1 कब होता है, तो साइन 1 होता है पाई बाय 2 पे, हाँ होता है भाई, हमें सभी को पता है। माइनस साइन इनवर्स साइन 0 कब होता है बेटा, साइन 0 होता है 0 पे ही, तो यहाँ पर 0 रख देते हैं। तो आप देख सकते हैं इस साइन इनवर्स से ये साइन इनवर्स कैंसिल आउट हो जाएगा आपका, साइन इनवर्स से साइन इनवर्स कैंसिल आउट हो गया तो पाई बाय 2 बचा, माइनस साइन इनवर्स से ये कैंसिल आउट हो गया 0, तो आंसर क्या आया पाई बाय 2। शायद आपको समझ आ गया होगा क्वेश्चन नंबर
9 खत्म हो गया, क्वेश्चन नंबर 10 को करते हैं हम साइड में। तो देखो क्वेश्चन नंबर 10 को करते हैं। देखिए तो क्वेश्चन नंबर 10 हमारे पास क्या है, इंटीग्रल 0 to 1 dx अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वेयर। तो देखिए इस फॉर्म में जब क्वेश्चन होता है तो आप जानते हैं वो फॉर्मूला क्या है। तो आपका जब ऐसे फॉर्मूला में लिख देता हूँ आपके सामने, वो dx अपॉन एक्स स्क्वेयर प्लस ए स्क्वेयर में फॉर्म होती है, तो बेटा वो डायरेक्टली हो जाता है 1 अपॉन ए टेन इनवर्स एक्स अपॉन ए प्लस सी। तो ये फॉर्मूला लगेगा आपका इस जगह पे, यहाँ पर एक ही जगह पर आपका 1 है और x तो एक्स स्क्वेयर ही है, तो डायरेक्टली आप फॉर्मूला लगाते हैं। तो आई आपका जो इंटीग्रल है वो क्या हो जाएगा, 1 अपॉन 1 टेन इनवर्स एक्स अपॉन ए। बेटा x तो x ही है, 1 आ जाएगा अपॉन में, और इंटीग्रल कितना है 0 से 1, तो 1 अपॉन 1 तो आपका 1 ही होता है, इसलिए मैं वो नहीं लिखूंगा। तो आप पहले अपर लिमिट रख दी बेटा 1 माइनस लोअर लिमिट टेन इनवर्स ऑफ 0, ये लिख दिया। अब बेटा टेन इनवर्स ऑफ 1 क्या होता है, टेन इनवर्स ऑफ 1 होता है 10 ऑफ पाई बाय 4, मतलब 1045 माइनस 10 इनवर्स ऑफ 0। अब 10 0 कब होता है, 10 0 0 पर ही होता है, तो ये लिख दिया। तो ये 10 से 10 कट गया तो क्या बचा, पाई बाय 4 माइनस 0, क्योंकि इनवर्स ये कट गया तो 0, तो बचा क्या, पाई बाय 4। तो सेकेंड इंटीग्रल का आंसर आपका क्या आ गया 10th का, तो क्या आ गया पाई बाय 4। शायद आपको समझ आ गया होगा, सिंपल है, जब आपको फॉर्मूला पता हो तो डायरेक्टली आपका इंटीग्रल सॉल्व हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 12 को क्वेश्चन नंबर 11 को देखते हैं। यहाँ तक का मैं क्वेश्चन ही रेज कर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11 को। क्वेश्चन नंबर 11 को देखते हैं। यहाँ पर बेटा इंटीग्रल है 2 से 3 तक dx अपॉन एक्स स्क्वेयर। 1 को बेटा मैं लिख रहा हूँ 1 का स्क्वेयर, क्योंकि 1 अपने का भी स्क्वेयर होता है। अब बेटा इसको देखकर ही पता लग जाना चाहिए कि इसमें फॉर्मूला क्या लग रहा है। तो आपको मैंने बताया था इस टाइप का जो क्वेश्चन होता है, जब नीचे एक्स स्क्वेयर माइनस ए स्क्वेयर बनता है, तो वो फॉर्मूला किस में कन्वर्ट हो जाता है, जब इसमें होता है तो आपको लिखना है 1/2a लॉग एक्स माइनस ए अपॉन एक्स प्लस ए प्लस सी। तो ये फॉर्मूला होता है डायरेक्टली, तो इसमें ये फॉर्मूला लगाएंगे हम। तो बेटा ये जो यहाँ तक ये फॉर्मूला तो हो गया आपका, तो इस फॉर्मूला को अप्लाई करते हैं इंटीग्रल में, सिंपल। तो यहाँ पर बेटा एक ही जगह पर आपको क्या दिख रहा है 1, तो 1/2, एक ही जगह पर क्या आ जाएगा 1, लॉग लिख दिया। अब यहाँ पर मोड x माइनस है तो x माइनस 1 हो जाएगा अपॉन x प्लस 1 हो जाएगा, मोड क्लोज। और इंटीग्रल की जो वैल्यू है बेटा हम कहाँ से कहाँ तक हमें रखनी है, 2 से 3 तक। तो देखिए इसकी वैल्यू रखते हैं 1/2, तो आपका बाहर रहेगा इंटीग्रल से। अब पहले बेटा लोअर लिमिट रखेंगे, तो लोअर लिमिट आप 3 माइनस 1 अपॉन 3 प्लस 1 कर देंगे, माइनस लॉग ऑफ 2 माइनस 1 अपॉन 2 प्लस 1 कर देंगे, सिंपल एज, यहाँ पर ऐसे लग देंगे, और 1/2 लिख दिया। अब बेटा यहाँ पर लॉग लिख दिया। अब 3 माइनस 1 क्या होता है 2 अपॉन क्या हो जाएगा 4, माइनस लॉग 2 माइनस 1 1 हो गया अपॉन 3 आ गया, ये लिख दिया। तो ये कट गया बेटा 1/2 आ जाएगा। तो ये आपकी जो वैल्यू है वो कट कटा के क्या बचेगी, i इज इक्वल टू 1/2। यहाँ पर लॉग लिख दिया, लॉग की वैल्यू क्या है 1/2 माइनस लॉग 1/3, ये लिख दिया, ठीक है बेटा। तो ये 1/2 आ गया, ये लॉग 1/2 ये आ गया। इसके नीचे बेटा माइनस में तो log m अपॉन n का फॉर्मूला लग जाएगा, क्योंकि log m अपॉन n का फॉर्मूला क्या होता है, यहाँ पर बता देता हूँ। log m अपॉन n का जो फॉर्मूला होता है बेटा log m माइनस log n होता है। तो बेटा ये जो इसी फॉर्म को दिख रहा है, तो इसके डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा, इसके डिनोमिनेटर में आ जाएगा 1/3 आ जाएगा। तो ये लिख दिया। अब आप जानते हैं जब इस फॉर्म में होता है तो 3 ऊपर चला जाएगा 2 नीचे आ जाएगा, तो Subscribe to my इंटीग्रल हो गया channel आपका log ऑफ and also press this 3/2। bell तो ये icon. आपका आंसर आ गया, शायद आपको समझ आ गया होगा। इस टाइप का क्वेश्चन आपको समझ आ रहे हैं तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक जरूर कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 को। तो देख लिए इतना क्वेश्चन को मैं इरेज कर, आइए देखिए क्वेश्चन नंबर 12 क्या है बेटा। क्वेश्चन नंबर 12, इंटीग्रल ऑफ 0 to पाई बाय 2 cos स्क्वायर x dx। अब ये दिया गया है, तो थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा बेटा इस टाइप के क्वेश्चन को। देखिए आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए, cos स्क्वायर x जब होता है तो उसका फॉर्मूला होता है 1 प्लस cos 2x अपॉन 2। ये डायरेक्टली फॉर्मूला है, तो जब भी आपका इंटीग्रल स्क्वायर में हो तो डायरेक्टली इंटीग्रल नहीं हो सकता, तो आपका फॉर्मूला ये लगेगा। तो आप इंटीग्रल में cos स्क्वायर x की जगह पर मैं क्या लिखूंगा 1 प्लस cos 2x अपॉन 2 dx। अब देख लीजिए इसका इंटीग्रल करेंगे, तो यहाँ पर जब आप इसका इंटीग्रल करेंगे तो
1/2 तो इंटीग्रल से बाहर आ जाएगा। इंटीग्रल के अंदर क्या रहेगा, यहाँ पर लिमिट आपकी 0 से π/2 दी है, तो 0 से π/2 ही रहेगी। इंटीग्रल के अंदर 1 + cos 2x रह जाएगा और dx हो जाएगा। अब 1/2 तो आ गया। अब बेटा 1 का इंटीग्रेशन क्या होता है, x होता है, और cos 2x का इंटीग्रेशन क्या हो गया, इंटीग्रेशन हो गया sin 2x अपॉन 2। ठीक है बेटा, अपॉन 2 जरूर लिखेंगे क्योंकि 2x की जो डिफरेंशिएशन है वो नीचे लिखी जाती है, और 0 से π/2 रखेंगे। अब देखिए 1/2 तो लिख दिया। अब x की जगह पे आप क्या रखेंगे, π/2 प्लस साइन 2 π/2 अपॉन 2, ये जरूर रखना है क्योंकि अपॉन में 2 भी है, और माइनस में बेटा अब लोअर लिमिट रखेंगे तो 0 माइनस 0, पहले ब्रैकेट डालें 0 प्लस, और यहाँ पर जब 0 डालेंगे तो साइन 0 अपॉन 2, ये आपका अपर और लोअर लिमिट रख दी है। तो आपका जो आई है वो क्या कन्वर्ट हो जाएगा, ये मैं साइड में लिख रहा हूँ क्योंकि नीचे स्पेस नहीं है, आपको शायद नजर ना आए। तो देखिए ऊपर आई की जो वैल्यू होगी बेटा 1/2 तो बाहर ही है, अंदर क्या है π/2 है, बिल्कुल है, π/2 रख दिया, प्लस देखो ये 2 से ये 2 कट गया तो यहाँ क्या बचा, साइन पाई बच गया। ठीक है जी, माइनस 0 है तो उसको हम कंसीडर नहीं करते, साइन 0 बेटा क्या होता है 0, तो बचा क्या आपका, इतना ही बचा। अब 1/2, अब बेटा π/2 तो एज इट इज रहेगा, साइन पाई की वैल्यू 0 होती है तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो आंसर क्या आया, साइन पाई, ये आंसर आया π/4। तो इंटीग्रल की वैल्यू हमारी कितनी आई, π/4। तो शायद आपको मेरे द्वारा क्वेश्चन समझ आ रहा है इसमें, तो आपको मेरे द्वारा क्वेश्चन समझ आ रहा है तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक जरूर कीजिएगा। अब क्वेश्चन नंबर आगे देखते हैं। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13 को। तो क्वेश्चन नंबर 13 में हमारा दिया गया है क्या है क्वेश्चन बेटा, क्वेश्चन दिया है इंटीग्रल 2 से 3 x dx अपॉन x² प्लस 1। तो देख लीजिए यहाँ पर x² प्लस 1 दिया है, ऊपर x दिया है, तो नीचे की डिफरेंशिएशन हम ऊपर बनाएंगे। आप कैसे बनाएंगे इधर देख लीजिए। तो हमारे पास जो गिवन इंटीग्रल है वो 2 से 3 है, ऊपर मैंने 1/2 से डिवाइड किया और 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, अपॉन क्या आ गया बेटा, x² प्लस 1 आ गया। अब बढ़ाओ क्या करेंगे, 1/2 कर दिया और इंटीग्रल 2 की पावर 3 हो गया 2x अपॉन x² प्लस 1 इंटू dx, ये लिख देता है, इसको रिपीट करके लिख दिया और कुछ भी नहीं है। अब यहाँ पर हम लेट करेंगे, लेट x² प्लस 1 को मैंने मान लिया बेटा t। अब x² प्लस 1 को t ले लिया तो बेटा इसकी डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगी, 2x dx इज इक्वल टू क्या हो गया, dt। सिंपल वे में यही आ जाएगा। अब डेटा आप देख सकते हैं इसकी जो डिफरेंशिएशन है ऊपर पड़ी हुई है। हाँ एक बात और, जब इसको हम पुट करते हैं तो साथ ही साथ में इसका इंटीग्रल भी चेक करना है कि इंटीग्रल में क्या बदलाव आएगा। तो आइए देखते हैं, जब मैंने x² प्लस 1 को बेटा t लिया तो यहाँ पर इफ, एक बात याद है, इंटीग्रल की वैल्यू को जब पुट करते हैं तो हमें साथ ही साथ उसकी जो वैल्यू को भी चेंज करके लिखना पड़ता है। कैसे लिखते हैं वो थोड़ा सा देख लेते हैं। देखिए x² प्लस 1 को मैंने t लिया, तो इफ जब x बराबर हमारा बेटा क्या था, 2 था, तो t बराबर क्या हो जाएगा, तो आप 2 की जगह x की जगह पर 2 रख के देखिए। तो बेटा जब मैं यहाँ पर x की जगह पे 2 रखूंगा तो 2² प्लस 1 मतलब क्या बन जाएगा, 5। तो बेटा मैं यहाँ क्या लिख दूंगा, 5 लिख दूंगा। जब इफ x बराबर क्या होगा बेटा, x बराबर 3 हो जाएगा तो t बराबर क्या हो जाएगा, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं x बराबर जब 3 था तो 3 का स्क्वायर प्लस 1 मतलब 10 हो जाएगा, तो यहाँ हम क्या लिख देंगे, 10। तो जो हमारा जो इंटीग्रल था वो अब कन्वर्ट होके क्या हो गया, कन्वर्ट होने के बाद हो गया 1/2 तो बाहर है ही है। अब इंटीग्रल में चेंजेस ये आए हैं, अब इंटीग्रेशन 5 से 10 चली गई है और यहाँ सिंपल बचा है 1/t dt, ये आ गया। अब 1/2 इसकी इंटीग्रेशन क्या होती है बेटा, log t हो जाएगी, और इंटीग्रेशन क्या होगा 5 से 10, तो सिंपल है, आप इसके अंदर वैल्यू रख दीजिएगा, log 10 माइनस log 5, ये आ जाएगा, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट ये लिख दिया। अब बेटा log ये हो जाएगा 1/2 log 10/5 को डिवाइड कर दीजिए तो ये बच गया 2, तो 1/2 log 2 आपका क्या आ गया, आंसर आ गया। शायद मेरी समझ से जो क्वेश्चन आपको समझाया आपको समझ आ गया होगा। तो आपको अच्छा लगता है, समझ आता है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो आइए क्वेश्चन नंबर 14 को देखते हैं। यहाँ तक शायद आपको समझ आ गया होगा। देख लीजिए आपका जो आंसर है वो डेफिनेट है, ये आपका क्या है, log 2 है। ठीक है बेटा, अब आइए क्वेश्चन नंबर 14 को देखते हैं। ये मैं 13 को इरेज कर देता हूँ सोल्यूशन को।
तो देखते जाइएगा, यहाँ पर कोई भी प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए आपको मेरी समझ से। फिर भी कोई प्रॉब्लम होती है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। अब आइए क्वेश्चन नंबर 14 को देखते हैं बेटा। तो क्वेश्चन नंबर 14 में बेटा इंटीग्रल दिया है 0 से 1 2x प्लस 3 अपॉन 5x स्क्वेयर प्लस 1 इंटू डी एक्स, ये दिया गया है बेटा हमें। अब इस टाइप के इंटीग्रल को कैसे सॉल्व करते हैं थोड़ा सा समझ लेते हैं बेटा। तो यहाँ पर हम इसको क्या करेंगे, दो भाग में डिवाइड कर देंगे इस इंटीग्रल को। तो कैसे, देख लीजिए, यहाँ पर 0 से 1 2x अपॉन 5x स्क्वेयर प्लस 1 हो गया, dx हो गया। और दूसरा इंटीग्रल तोड़ दिया मैंने, 0 से 1 3 अपॉन 5x स्क्वेयर प्लस 1 इंटू डी एक्स कर दिया। इसको हम दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, क्योंकि ऊपर वाले डिनोमिनेटर में क्या है हमारा, ऊपर वाला न्यूमरेटर में क्या है, प्लस है, इसलिए हमने उसको टू पार्ट्स में क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया। अब आप देख सकते हैं यहाँ पर 5x स्क्वेयर प्लस 1 की जो डिफरेंशिएशन होगी वो, आप इसको मैं मान लेता हूँ I1 और इसको मान लेता हूँ I2। तो I1 और I2 को दोनों को अलग अलग सॉल्व करूंगा और उसको डायरेक्टली वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर दूंगा। तो देखिए I1 हमारा क्या है, 0 से 1 इंटीग्रल है 2x अपॉन 5x स्क्वेयर प्लस 1 dx है, यही है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर मैं लेट करूँ, लेट 5x स्क्वेयर प्लस 1 को मैं t मानूं, तो बेटा इसकी जो डिफरेंशिएशन हो जाएगी वो 10x dx इज इक्वल टू dt हो जाएगी। अब याद रखिए, इफ देखिए जब भी हम पुट करेंगे इसमें, जब इंडेफिनिट इंटीग्रल हुआ करता था तो हम क्या करते थे, डायरेक्टली पुट कर लास्ट में कन्वर्ट करते थे। मगर इनमें क्या करना होता है, क्योंकि हमें लिमिट्स भी दी गई होती है, तो कोई भी वैल्यू आप पुट करेंगे तो साथ में लिमिट को चेंज करना ना भूले, नहीं तो क्वेश्चन आपका रॉन्ग हो जाएगा। तो बेटा साथ ही में हम इसकी लिमिट्स को भी चेंज कर लेंगे। जब बेटा t 0 था तो आपका, तो सॉरी, जब आपका x क्या था, 0 था, तो t आपका क्या हो जाएगा, तो आप देख सकते हैं 5x का स्क्वायर प्लस 1 तो क्या आ रहा है 1। जब आपका x क्या था 1 था, तो t आपका क्या हो जाएगा, t आपका हो जाएगा बेटा 1 का स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 6 हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं x बराबर जब 1 था तो t क्या आ गया 6, और x बराबर जब 0 था तो t क्या आ गया 1। तो आपका जो इंटीग्रल है वो चेंज होकर क्या हो गया, 1 to 6 हो जाएगा। कहाँ से कहाँ तक बेटा, 1 से 6 तक चला जाएगा। 0 पर उसकी वैल्यू 1 आई है और 1 पर उसकी वैल्यू 6 आई है, तो ये वैल्यू रख दी। और यहाँ पर आपका देखिए, यहाँ पर 10 बन रहा है, 10x dx इज इक्वल टू dt। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, यहाँ पर ये 10 है तो इसको हम यहाँ से क्या लाएंगे, डिवाइड में। ठीक है बेटा, तो यहाँ पर x dx की जगह पर हम dt अपॉन 10 रखेंगे। तो देखिए हम रखते हैं, फिर 2 तो हमारे पास पहले से ही था तो 2 मैंने बाहर लिख लिया। अब बेटा x dx की जगह पर क्या लिखना है, हमें dt अपॉन 10 लिखना है, लिख दिया। और नीचे क्या लिखना है, t लिखना है, क्योंकि इतने को मैंने क्या माना है, t माना है। तो देख लीजिए ये 2 10 बाहर आ गया, इंटीग्रेशन से 1 अप से 6 dt अपॉन t बन गया। अब इसका इंटीग्रल आप जानते हैं, कटिंग कर देंगे तो ये बन गया 1 अपॉन 5 1 to 6 dt अपॉन t हो गया। और इसका इंटीग्रल क्या हो गया, 1 अपॉन 5 log t हो गया। और इंटीग्रल की जो वैल्यू है हम यहाँ से कहाँ तक रखेंगे, 1 से 6 तक। तो ये हो गया 1 अपॉन 5 log 6 माइनस log ऑफ 1। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर फॉर्मूला जो लगेगा वो क्या लगेगा, log m माइनस एन का। तो log m माइनस एन क्या होता है, log 6 आंसर आ गया आपका। शायद आपको मेरे द्वारा समझ आ रहा हो तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। तो ये तो बेटा फर्स्ट पोर्शन को सॉल्व किया I1 को। अब I2 को सॉल्व करते हैं। देखिए यहाँ पर I2, अब I2 हमारे पास क्या है, 0 से 1 है 3 dx अपॉन 5x स्क्वेयर प्लस 1 है। तो बेटा मैं 5x स्क्वेयर को लिख सकता हूँ, क्या लिख सकता हूँ बेटा, 0 से 1 3 dx अपॉन अंडर रूट 5x का होल स्क्वेयर प्लस 1 का स्क्वेयर dx, ये लिख दिया। अब यहाँ पर लेट कर लीजिए, लेट किया अंडर रूट x, लेट अंडर रूट 5x इज इक्वल टू टी। तो इसकी डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगी, अंडर रूट 5 dx इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, dt। अब आप इसी के साथ इसकी लिमिट भी चेंज करेंगे। जब x आपका क्या था, 0 था, तो t आपका भी क्या हो जाएगा 0। जब x आपका 1 था तो t क्या हो जाएगा, अंडर रूट t हो जाएगा अंडर रूट के 5, क्योंकि आप x की जगह पे 1 रखेंगे, अंडर रूट 5 रखेंगे तो ओनली x की जगह पे 1 रखेंगे तो अंडर रूट 5 आ जाएगा। तो इंटीग्रल आपका कन्वर्ट होकर यहाँ पर इसकी वैल्यू तो हमें मिल गई है, तो मैं डायरेक्टली यहाँ पर I1 की वैल्यू रखूंगा। थोड़ा सा स्पेस कम होने की वजह से मैं यहाँ पर थोड़ा सा लिख रहा हूँ, देखना चाह रहा हूँ थोड़ा सा।
तो बेटा यहाँ पर देखना x इज इक्वल टू 1 है और t बराबर क्या है 5। तो बेटा यहाँ पर जब इंटीग्रल करेंगे I2 का, तो यह आपका इंटीग्रल चेंज हो गया किसमें बेटा, वो चेंज हो जाएगा आपका। देखिए x 0 था तो t 0 है, और x t कितना है √5 आ जाएगा जब t x 1 था, तो 0 से √5 हो गया। और बेटा ये 3 आपका इंटीग्रल से क्या हो जाएगा, बाहर आ जाएगा। और dx जो था वो आपका क्या था, यहाँ पर √5 यहाँ मल्टीप्लाई में था, यहाँ डिवाइड में √5 आ जाएगा, तो यहाँ पर अपॉन में √5 भी निकल आएगा। और dt अपॉन में बेटा क्या आ जाएगा, अपॉन में आ जाएगा यहाँ पर इसकी जगह पर टी का स्क्वायर प्लस बना। अब आप इसका इंटीग्रल जानते ही है क्या होता है, ये हो गया आपका tan इनवर्स अपॉन टी। और इंटीग्रल कहाँ से कहाँ तक, 0 से √5 तक जाएगा, तो यहाँ पर लिख दिया 3/5 √5 लिख दिया, √5 की वैल्यू लिख दी। अब यहाँ पर tan इनवर्स ऑफ √5 हो गया माइनस tan इनवर्स ऑफ 0 हो गया। अब बेटा अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, ये हो गया √5 tan इनवर्स ऑफ 5 बेटा, तो tan इनवर्स ऑफ 5 ही रहेगा, यहाँ पर कोई भी चेंजेस नहीं आएंगी। तो I2 की वैल्यू भी मिल गई हमारे पास, I1 की वैल्यू भी मिल गई है। तो यहाँ पर उनकी वैल्यू को मैं सब्स्टिट्यूट करूंगा। यहाँ तक शायद आपको समझ आ गया होगा जो मैंने किया है, थोड़ा सा इसको ध्यान से देख लीजिएगा, बाकी कुछ नहीं है, बहुत ईजी तरीके से किया है। बस आपको यहाँ पर लिमिट चेंज करना नहीं भूलना है, दोनों के अंदर अलग अलग सॉल्व किया था इसीलिए। तो देख लीजिए मैं I1 और I2 की वैल्यू को यहाँ पर रखूंगा, बस जो सोल्यूशन किया है तो देख लीजिए। तो बेटा I1 का जो सोल्यूशन आया था वो मेरा आया था 1/5 log 6, और I2 की वैल्यू का आया था 3/√5 tan इनवर्स √5। तो देख लीजिए आपका आंसर आ गया होगा समझ। तो यहाँ आज के लिए इतना ही करते हैं, और दूसरे अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं बेटा। इसमें तो ये क्वेश्चन तो आपको शायद समझ आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 15 को देखेंगे बेटा। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15 को बेटा। तो क्वेश्चन नंबर 15 में हमारे पास क्या है बेटा, क्वेश्चन नंबर 15 इंटीग्रल 0 to 1 x e to the power x square dx है। तो सिंपल आप बेटा लेट करेंगे, यहाँ पर लेट x स्क्वेयर इज इक्वल टू टी। यहाँ ऐसे क्यों किया अभी आपको समझ आ जाएगा। इसकी जो डिफरेंशिएशन हो जाएगी 2x dx, 2x dx इज इक्वल टू dt हो जाएगा। मगर एक बात याद रखिए, जब भी आप इसको चेंज करेंगे तो इंटीग्रल को भी साथ में चेंज करना है। अब देखिए जब x अप्रोच कर रहा था 0 को, तो t अप्रोच करेगा किसको बेटा, 0 को ही, क्योंकि x की जगह पर 0 डाल देंगे तो t भी क्या हो जाएगा 0। जब x अप्रोच कर रहा था बेटा 1 को, तो t किसको अप्रोच करेगा, t किसको करेगा 1 को, क्योंकि x 1 का स्क्वायर भी क्या होगा 1 ही आ जाएगा। तो इसका मतलब इंटीग्रल में कोई भी चेंज नहीं आ रहा है। मगर आपको ये याद ध्यान देखना है कि जब x 1 था तब तो t क्या था, ये ध्यान रखना है। तो बेटा ये जो आपका इंटीग्रल है वो चेंज होकर के आ गया 0 to 1 हो गया, और यहाँ पर 2 था जो मल्टीप्लाई में यहाँ का आके डिवाइड में चला जाएगा, जो कि 1/2 बाहर आ जाएगा, तो ये हो जाएगा dt, और e टू दी पावर क्या बन जाएगा, t बन जाएगा। तो देखिए तो 1/2 ये थोड़ा सा खुला करके लिख देता हूँ, तो ये हो गया e टू दी टी dt बन गया। अब सिंपल आप इसकी इंटीग्रेशन जानते ही है, e टू दी पावर t की, तो e टू दी पावर t होती है प्लस सी नहीं लिखेंगे, इंडेफिनेट इंटीग्रल है तो 0 to 1 आ जाएगा। बस 1/2 आपने इधर लिख दिया। अब इस अपर लिमिट हो गया, e टू दी पावर 1 हो गया माइनस e टू दी पावर 0। तो बेटा e टू दी पावर 0 क्या होता है, वो 1 होता है, तो e माइनस 1 आ गया, ये आपका आंसर आ गया। शायद समझ आ गया होगा, मेरे द्वारा क्वेश्चन समझ आ रहा हो तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। तो e टू दी पावर 0 क्या हो गया, 1 हो गया, e माइनस 1 1/2। यहाँ तक क्लियर हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 16 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन है, आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16 को। तो क्वेश्चन नंबर 16 में हमारे पास दिया है बेटा, ध्यान से देखिए यहाँ पर। तो हमारे पास जो इंटीग्रल दिया आई वो है बेटा 1 से 2 f ऑफ एक्स स्क्वेयर 5x स्क्वेयर एक्स स्क्वेयर प्लस 4x प्लस 3 इंटू डी एक्स है। तो सबसे पहले हम बेटा क्या करेंगे, जो ये क्वेश्चन दिया गया है इसको यू अभी है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में देख सकते हैं आप, ऊपर का वाला बड़ा है, नीचे वाला डिनोमिनेटर छोटा है, तो उसे हम प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे, क्या करके, डिवाइड करके। तो सबसे पहले हम नीचे वाले से ऊपर वाले को डिवाइड करेंगे। तो बेटा हम नीचे से पहले तो 5 कॉमन ले लेते हैं, तो हमारा जो ये ऊपर वाला फ्रैक्शन वाले तो ऐसे बन जाएगा 4x प्लस 3, ये बन गया। अब इसको हम क्या कर देंगे बेटा, डिवाइड कर देंगे। चाहे तो आप ये अंदर 5 अंदर ही रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, डिवाइड करते हैं इसको। तो देख लीजिए जब आप डिवाइड करते हैं तो यहाँ पर 5x अंदर आ जाएगा, बाहर की साइड एक्स स्क्वेयर प्लस 4x प्लस 3 आ जाएगा 3। तो यहाँ जब आप इसको 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 5x स्क्वेयर, 5 4 ज़ा 20x,
5 3 सा 15 हो जाएगा, माइनस माइनस माइनस, तो ये आपका सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, ये माइनस के 20x हो जाएगा, माइनस के 15 हो जाएगा। तो आप जानते हैं जब ये ऐसे डिवाइड हम करते हैं तो हमेशा जब डिवाइड करने के बाद जो वैल्यू आती है वो जो आपका क्वोशिएंट होता है वो आगे लिखा जाता है, माइनस इसलिए लिख रहा हूँ दोनों में से माइनस कॉमन आ जाएगा, रिमाइंडर ऊपर लिखा जाता है जो कि आ गया 20x+15 अपॉन में बेटा क्या आ जाएगा, उसका जो डिवीजर है जिससे डिवाइड किया है अपॉन में क्या आ जाएगा 3। तो ये आपका कुछ डिवाइड करने के बाद कुछ ऐसा बचेगा, ठीक है। अब हम इसको थोड़ा सा अलग अलग सॉल्व कर लेते हैं, तो यह बन गया 5 × dx माइनस इंटीग्रल, यहाँ से मैं 5 कॉमन ले लूँ तो बेटा यहाँ पर भी 5 कॉमन आ जाएगा और अंदर क्या बचेगा 4x+3 अपॉन x⁴x+3 टू dx। तो अब हम क्या करेंगे, इसको हम कर देते हैं फैक्टराइज, नीचे डिनोमिनेटर को क्या कर रहे हैं फैक्टराइज करके इसे पार्शियल फ्रैक्शन से सॉल्व करेंगे हम। तो यहाँ तक आपको शायद समझ आ गया होगा। अब मैं इसको थोड़ा सा दोनों को नेम दे देता हूँ, इसका नाम दे दिया मैंने I1 माइनस 5I2। अब देख लीजिए मैं पहले I2 की वैल्यू निकालूंगा आपके सामने, I2 को पहले सॉल्व करते हैं। तो I2 हमारा क्या है, इंटीग्रल 4x+3 अपॉन में क्या है x² + 4x प्लस यहाँ पर क्या है 3dx है, यही तो है हमारे पास, सिंपल एज यही है हमारे पास। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे तो देखिए, तो इसको सॉल्व करने के लिए मैं नीचे वाले का कर देता हूँ फैक्टराइजेशन। तो x+3 नीचे वाला फैक्टराइजेशन क्या होगा, आप देख सकते हैं x² + 4x+3 है। तो देखिए नीचे वाले का आपको फैक्टर बनाने के लिए सबसे पहले तो इसको ब्रेक करना पड़ेगा, किसको 3 3 1 सा 3 हो जाएगा, तो ये आपका हो जाएगा 3x + x+3 हो जाएगा, ठीक है। अब इसके फैक्टर को इंटीग्रल आपका 1 से 2 है, ये लिखना नहीं बोलना है, 1 से 2, तो 1 से 2 आ गया, 4x+3 लिख दिया अपॉन में यहाँ से x कॉमन ले लिया तो x+3, यहाँ से 1 कॉमन ले लिया तो 3 + x ये आ जाएगा dx। अब बेटा 1/2 4x+3 डिनोमिनेटर में क्या रहेगा बेटा x+1, एक फैक्टर बन गया, एक बन गया x+3। अब इसको हम किससे बेटा करेंगे, पार्शियल फ्रैक्शन से करेंगे। तो आइए देखते हैं पार्शियल फ्रैक्शन को इसमें लगाएंगे। तो देखो पार्शियल फ्रैक्शन में हमारे पास क्या है 4x+3 है, अभी इसको यही छोड़ देंगे हम। यूजिंग पार्शियल फ्रैक्शन पार्शियल फ्रैक्शन का हम यूज कर रहे हैं इसमें बेटा। तो ये आ गया x+1 और ये बन गया x+3 इज इक्वल टू आ गया a/x+1 + b/x+3, ये लिख दिया। अब हमने क्या करना है बेटा 4x+3 ये लिख दिया, इसका एलसीएम ले लिया x+3 आ गया और b का एलसीएम ले लिया x+1 आ गया, और दोनों का जो डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई में आएगा वो कैंसिल आउट कर दिया। तो बेटा ये जो हमारा बना, अब देखो a और b की वैल्यू फाइंड कैसे करेंगे। इफ x इज इक्वल टू बेटा ले लिया -3 और इफ x इज इक्वल टू ले लिया -1। अब ऐसा क्यों लिया, क्योंकि इसके रेशियो को हम यहाँ पर रखेंगे। रेशियो क्या होता है, x+3 को इज इक्वल टू 0 रखेंगे तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी -3। इसी प्रकार x+1 को इज इक्वल टू 0 रखेंगे तो x की वैल्यू क्या आएगी -1। अब बेटा यहाँ पर जब x की वैल्यू -3 रखेंगे तो -3 + 3 इज इक्वल टू, यहाँ पर -3 रखा तो a 0 हो गया, तो b क्या आएगा हमारा -3 + 1। तो यहाँ थोड़ा सा सर्च करेंगे तो -12 + 3 इज इक्वल टू b -2। तो ये आ गया -13 -12 में से 3 माइनस के तो -9 अपॉन -2, तो ये आ गया b। तो b क्या है 9/2। इसी वे में आप x की जगह पे -1 रखेंगे तो 4 आ गया, -1 + 3 इज इक्वल टू यहाँ पर b तो आपका 0 हो जाएगा, a में रखेंगे तो आपका a की वैल्यू क्या होगी -1 + 3, तो ये हो गया -4 + 3 इज इक्वल टू a आ गया +2। अब यहाँ पर -4 में से 1 गया तो -1 अपॉन यहाँ पर 2 मल्टीप्लाई में था तो डिवाइड में आ गया, a की वैल्यू आ गई -1/2। तो शायद यहाँ तक आपको पता लग गया a की वैल्यू -1/2 और b की वैल्यू 9/2। तो यहाँ पर जब इसको रखेंगे तो आपका 4x+3 अपॉन x+1 और x+3 बेटा कन्वर्ट हो गया किसमें, वो कन्वर्ट हो चुका है आपका -1/2 -1/2 a, तो a का नीचे क्या है x+1 ये आ गया प्लस, और दूसरा वाला आपका क्या है 9/2 है तो +9/2 अपॉन में क्या है x+3। अब इसके अंदर हम दोनों साइड क्या कर देंगे इंटीग्रल लगा देंगे। तो यहाँ पर इंटीग्रल dx डाल दिया, यहाँ पर इंटीग्रल dx डाल दिया और यहाँ इंटीग्रल dx डाल दिया, कुछ भी नहीं किया।
सिंपल है, बस ए और बी की वैल्यू पुट करिए, दोनों साइड क्या करते हैं इंटीग्रल विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो ये बेटा I2 ही है हमारा। अब देखिए ये हमारा सिंपल वे में 1/2 इंटीग्रल से बाहर आ गया और इंटीग्रल की वैल्यू 1 से 2 है, यहाँ पर भी 1 से 2 है, यहाँ पर भी 1 से 2 है। तो इंटीग्रल की 1 से 2 वैल्यू होगी dx अपॉन क्या आ गया x+1 और प्लस इंटीग्रल में 9/2 बाहर आ गया, इंटीग्रल की वैल्यू 1 से dx अपॉन x+3। अब आप इसका सिंपली इंटीग्रल कर सकते हैं। तो ये 1/2 कॉमन आ गया बेटा बाहर, तो इसमें क्या बन जाएगा इंटीग्रल log ऑफ x+1 बन जाएगा, log ऑफ x+1 और इंटीग्रल की वैल्यू 1 से 2 और प्लस 9/2, ये माइनस की 1/2 है और 9/2 इसी तरीके से ये भी log ऑफ x+3 बन जाएगा और ऊपर की जो वैल्यू होगी वो चली जाएगी 1 से 2 तक। अब कुछ भी नहीं करना है, 1/2 वैल्यू को रखेंगे तो ये हो जाएगा log 3, क्योंकि 2 + 1 3 हो जाएगा, माइनस लोअर लिमिट तो 1 + 2 हो जाएगा, यहाँ पर प्लस में 9 या माइनस के 1/2 है, याद रखना है, ये लिख दिया। और बेटा यहाँ पर क्या है, यहाँ पर 2 की वैल्यू रखी तो 2 + 3 क्या होता है 5, तो log 5 आ जाएगा, माइनस 1 रखेंगे तो क्या आएगा log 4 आ जाएगा। देख लीजिए ये कुछ वैल्यू बनेगी, तो यहाँ पर थोड़ा सा आप इसको सॉल्व करेंगे तो -1/2 log 3/2 हो जाएगा, प्लस 9/2 तो log हो जाएगा आपका 5/4 हो जाएगा। तो ये आपकी कुछ वैल्यूज आ गई हैं। अब इस वैल्यूज को आप सब्स्टिट्यूट करेंगे यहाँ पर I1 और I2 की जगह पे। तो देखिए I1 की जो इंटीग्रल है वो मैं यहाँ निकाल दे रहा हूँ बेटा, यहाँ पर देखिए I1 के इंटीग्रल को यही सॉल्व करेंगे। देखिए तो I हमारा किसके इक्वल था बेटा, I1 के, तो I1 इंटीग्रल ऑफ 5 1 dx है। देख लीजिए यहाँ पर 5 है, 5 dx को 5 मैंने कॉमन ले लिया, 1 dx हो जाएगा -5। I2 की वैल्यू बेटा क्या है, माइनस के 1/2 log 3/2 प्लस 9/2 log 5/4, ये आ गया। अब बेटा यहाँ पर 1 की जो इंटीग्रेशन होती है आप जानते हैं x होती है, इंटीग्रल की वैल्यू 1 से 2 होगी। तो बेटा जब यहाँ से 1 इंटीग्रल की वैल्यू x में 1 से 2 रखेंगे और यहाँ पर ये माइनस के 5 आप अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये प्लस के 5/2 हो जाएगा, log 3/2 हो जाएगा और ये बन जाएगा माइनस के 45/2, 9 5 45/2 log 5/4। और यहाँ इसकी वैल्यू को सॉल्व करेंगे तो log 2 - 1 हो जाएगा, मतलब log नहीं, x की जगह पर 2 रखेंगे तो 5 2 - 1 हो जाएगा, प्लस 5/2 log 3/2 माइनस 45/2 log 5/4। तो ये आ गया आपका, इसको मैं इरेज कर देता हूँ इस साइड वाले को। तो यहाँ पर बेटा कुछ आपका कन्वर्ट होके यहाँ पर I जो है वो I कन्वर्ट होकर यहाँ आ जाएगा आपका इज इक्वल टू में 2 - 1 5 बच गया, 5 लिख दिया, प्लस है बेटा प्लस लिख दिया, 5/2 लिख दिया, log 3/2 है तो यहाँ आ गया log 3/2 माइनस 45/2 log 5/4 log 5/4। मेरे द्वारा क्वेश्चन आपको समझ आया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। इसी टाइप से आपको क्वेश्चन को करना है और कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप मुझे कमेंट भी कर सकते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 17 की ओर। आइए देखिए क्वेश्चन नंबर 17 हमारे पास कुछ इस प्रकार है, 2sec² + cos x³ + 2 dx। तो देखिए सीधा आप जानते हैं 2 का इंटीग्रल तो sec² x का इंटीग्रल होता है 10x प्लस x³ का इंटीग्रल होता है x⁴/4। 2 तो बाहर आ जाएगा, x का इंटीग्रल 1 का इंटीग्रल होता है x। 0 से π/4 तक की वैल्यू को हम यहाँ पर सब्स्टिट्यूट करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा आपका 2 10 π/4 प्लस π/4 की पावर 4/4 प्लस 2 इंटू π/4 माइनस 2 10 0 माइनस 0/4 माइनस 2 इंटू 0। तो ये हमने अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट कर दिया है। तो देख लीजिए यहाँ पर जो आपकी वैल्यू होगी 2 10 π/4 की वैल्यू होती है 1, पाई की पावर क्या हो जाएगी 4 और 4 की पावर कितनी हो जाएगी नीचे 5, क्योंकि 4 की पावर 4 तो ऊपर है ही है, नीचे आके क्या हो जाएगी 4 की पावर हो जाएगी 5। और बेटा ये हो जाएगा 2 1 ज़ा 2 2 2 ज़ा 4, तो ये हो गया π/2। बाकी सब आपका इतना 0 हो गया है तो ये आ गया 2 1 ज़ा 2 प्लस पाई की पावर 4 और 4 का स्क्वायर होता है बेटा 16, 16 16 से होता है 256 और 256 को आप मल्टीप्लाई करेंगे 16 के साथ तो वो होगा 1024 1024
प्लस π/2/2। ये आपका आंसर आ गया। शायद मेरे द्वारा आपको क्वेश्चन समझ आ रहा होगा, तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 18 को ध्यान से देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 में हमारे पास बेटा क्या है कि साइन स्क्वायर x/2 माइनस कॉस स्क्वायर x/2 dx दे रखा है। तो बेटा कुछ भी नहीं करना है, 0 से π/2 है, तो यहाँ से हम माइनस को कॉमन ले लेंगे, तो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर x/2 माइनस साइन स्क्वायर x/2 dx होता है। अब थोड़ा सा ध्यान दीजिए, यहाँ पर cos 2x का बेटा एक फॉर्मूला था, आपने पढ़ा होगा, cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x। ये cos 2x का फॉर्मूला होता है, जब एंगल का यहाँ आधा कर देंगे, यहाँ आधा कर देंगे, यहाँ आधा कर देंगे, तो ये फॉर्मूला बन जाएगा किसका, cos x का। तो इसलिए इतने को मैं कन्वर्ट कर दूंगा सीधा से cos x में। तो ये माइनस इंटीग्रल 0 से π/2, सॉरी π/2 नहीं है, पाई है बेटा, तो यहाँ पर पाई रखेंगे, नॉट अ π/2 क्वेश्चन में, तो क्वेश्चन में पाई है तो पाई रखेंगे, तो यहाँ पाई आ गया, तो ये आ गया cos x dx। तो बेटा cos की जो इंटीग्रल होती है वो क्या होती है, साइन x। साइन x होता है 0 से पाई। अब माइनस साइन ऑफ पाई माइनस साइन 0, तो बेटा आप जानते हैं साइन पाई की वैल्यू भी 0 होती है, साइन 0 की वैल्यू भी 0, तो आंसर आ गया 0। तो शायद आपको समझ आ गया होगा। तो ये आपको क्वेश्चन समझ आ रहा है तो प्लीज मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। क्वेश्चन नंबर 19 की ओर आइए। क्वेश्चन नंबर 19 को देखते हैं बेटा। क्वेश्चन नंबर 19 में क्या है, तो आपके पास दिया है I इज इक्वल टू इंटीग्रल 0 से 2 cx प्लस 3 अपॉन एक्स स्क्वेयर प्लस 4 dx। सबसे पहले इसको हम सेपरेट कर लेते हैं दोनों को, तो 0 से 2 6x अपॉन एक्स टू द पावर स्क्वेयर प्लस 4x dx हो गया, प्लस इंटीग्रल 0 to 2 हो गया, 0 to 2 ये हो गया 3 अपॉन एक्स स्क्वेयर प्लस 4 dx हो गया। ये आपके पास। अब बेटा सबसे पहले इसकी डिफरेंशिएशन ऊपर बनानी है, तो हम क्या करेंगे, एक्स स्क्वेयर की डिफरेंशिएशन होती है बेटा 2x, तो 1/2 से डिवाइड किया, 6 बाहर लिखा ही है हमने पहले से इंटीग्रल से, तो ये हो गया 2x अपॉन एक्स स्क्वेयर प्लस 4x इंटू dx। सेम इसी वे में यहाँ पर 3 को इंटीग्रल से बाहर ले लेंगे, तो ये dx अपॉन एक्स स्क्वेयर, 4 किसका स्क्वायर होता है बेटा, फिर इसके बाद बेटा ये 3 हो जाएगा, 0 से 2 2x प्लस dx अपॉन एक्स स्क्वेयर प्लस 4 बन गया, प्लस 3 0 से 2 dx अपॉन एक्स स्क्वेयर प्लस 2 का स्क्वायर हो जाएगा। अब बेटा ये क्या है, ये tan इनवर्स का फॉर्मूला बनता है एक्स स्क्वेयर प्लस ए स्क्वेयर करके। तो फॉर्मूला मैं यहाँ पर आपको दिखा देता हूँ। इंटीग्रल जब होता है dx अपॉन एक्स स्क्वेयर प्लस ए स्क्वेयर होता है, तो वो होता है 1/a tan इनवर्स x अपॉन ए प्लस सी, यही फॉर्मूला बनता है। तो ये इस फॉर्मूले का मैं यहाँ यूज करूंगा, तो देख लीजिए ये डायरेक्टली लॉग में कन्वर्ट हो जाएगा, लॉग एक्स स्क्वेयर प्लस 4 और इंटीग्रल लोअर लिमिट 0 से 2 हो जाएगी आपकी प्लस 3, और ये आपका कन्वर्ट हो जाएगा क्या, 1/a बेटा, a यहाँ पर आपका क्या है 2 है, तो 3/2 tan इनवर्स हो गया x अपॉन ए, तो x अपॉन 2 हो जाएगा, और इंटीग्रल की वैल्यू 0 से 2 चली जाएगी। यहाँ तक आप लिख लीजिएगा। अब बेटा ये जो वैल्यू होगी 3, अब यहाँ पर 2 वैल्यू रखेंगे, तो log 2 का स्क्वायर प्लस 4 हो जाएगा, माइनस लोअर लिमिट रखेंगे तो ये होगा 0 का स्क्वायर प्लस 4 हो जाएगा, ये लिख दिया। ये पहला इंटीग्रल का पार्ट सॉल्व कर दिया। अब इसकी जगह पे हम रखेंगे tan इनवर्स ऑफ 2/2 माइनस tan इनवर्स ऑफ 0, क्योंकि 0/2 तो बेटा आपका 0 ही होता है, तो यहाँ पर आपका 3 हो गया। अब ये इसको हम सॉल्व करेंगे, तो ये हो जाएगा 2 का स्क्वायर बेटा 4 होगा, 4 प्लस 4 क्या आ गया 8, और log 4 हो जाएगा, प्लस 3/2 हो गया, ये लिख दिया। अब यहाँ से 2 से 2 कैंसिल हो गया बेटा, क्या बन गया 1, तो tan इनवर्स और 1 क्या होता है, वो होता है tan π/4 होता है, ये आप सभी जानते हैं, तो ये लिख दिया। और tan 0 क्या होता है, 0 ही होता है, यहाँ तक ठीक है। अब बेटा 3, ये तो 3 का 3 है आपका यहाँ पर। अब log 8/4 हो जाएगा, log m अपॉन n की वजह से, तो ये आ गया अपॉन में, ये इससे कट गया, ये आ गया 2, प्लस 3/2 tan इनवर्स 10 कट गया, तो ये बच गया π/4। तो ये आपका थोड़ा सा सॉल्व करेंगे, तो आपका ये जो इंटीग्रल है वो कन्वर्ट होके आ जाएगा 3 log 2 प्लस 3/3 π/8, तो तुझा क्या होगा 8 आपका आंसर आ जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 20 में नहीं करा रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर 20 आपके होमवर्क के लिए छोड़ रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 20 को आप होमवर्क में करके आइएगा। शायद मेरे द्वारा ये क्वेश्चन आपको समझ आता है, तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अब अगली एक्सरसाइज में मिलेंगे, क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज 7.10 में। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, आपका समय शुभ रहे।